हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं दीपक सर स्वागत करता हूँ आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुछ संख्याओं के बारे में, और मैंने आपको कुछ संख्याएं बता दी थी, जिसमें मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फानाइट तक। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें अगर जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिला लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद हमें पूर्णांकों की ज़रूरत पड़ी थी, पूर्णांकों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने परमेय संख्याओं के बारे में बात की, अपरमेय संख्याओं के बारे में बात की। हमने आपको बताया था वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, बटे में लिखा जा सके, वो सारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते आपका जो हर है वह शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने आपसे वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, या इसकी एक परिभाषा और भी हमने आपको बताई थी, वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होता है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं के 2 गुण आपके कोर्स में दिए गए हैं, जिसमें पहले गुण के बारे में हम बात करते हैं। पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यह जो गुण है कहीं ना कहीं विभाज्यता से संबंधित है। इसमें हम धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित गुण का अध्ययन करेंगे। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये हम पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बस इसी संबंध को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और इसी को एक नाम और भी दिया जाता है बच्चों, कलन विधि, क्योंकि इस विधि का उपयोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए भी किया जाता था, बड़ी संख्याओं का मासा वगैरह ज्ञात करने के लिए, इसलिए इसे कलन विधि भी कहा जाता है। 2 संख्याएं ले, 2 धनात्मक पूर्णांक लें, यदि a तथा b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं तो आपको एक ऐसा पूर्णांक q प्राप्त होगा जिसके लिए a बराबर bq प्लस r संबंध बनेगा, जहां r आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल है। r का मान हमेशा याद रखिए या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और हमेशा छोटा होगा आपका भाजक से। चलिए इसी पर कुछ सवाल लेकर आए हैं, सवालों की बात करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए। चलो हम बात करते हैं इसमें क्या प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे। हम देखेंगे 225 बड़ा है 135 से, अतः हम 225 तथा 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे।
यूक्लिड एल्गोरिथम से 225 को 135 से डिवाइड किया जाएगा और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। 135 एकम 135 होगा हमारा 0, 12 में से 3 गए 9, 90 शेष बचेगा। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 135 गुणा 1 प्लस 90 बराबर 225 बराबर 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। फिर हम यहाँ देखेंगे शेषफल 0 नहीं आया, लिख सकते हैं आप शेषफल नॉट इक्वल 0। पुनः यूक्लिड लगाएंगे, पुनः यूक्लिड एल्गोरिथम से हम अब 135 तथा 90 में यूक्लिड प्रमेय लगा लेंगे। 135 को अब 90 से डिवाइड किया जाएगा। 90 दूनी 180 होते हैं, 90 एकम 90 किया जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। फिर हम 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45 लिख लेंगे। पुनः इसमें हम 90 और 45 में यूक्लिड प्रमेय का लगा देंगे। 90 45, 45 दूनी 90 हो जाएंगे। अब शेषफल 0 आ जाएगा। अब बाकी का सवाल बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। 135 और 90 में लग चुकी थी, 90 और 45 में 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब यहाँ देखेंगे शेषफल 0 आ चुका है। शेषफल बराबर 0, अतः HCF 225 तथा 135 का आपको जो नया भाजक है वही HCF हो जाएगा। बच्चों फटाफट इसको मिटा लीजिए, इसके बाद अगला सवाल करवाते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 196 38 220, 196 तथा 38 220। सबसे पहले तुलना करेंगे। 38 220 बड़ा है 196 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। 38 220 में 196 से भाग करेंगे। 38 220 बराबर 196 गुणा, यहाँ भाग करेंगे तो सबसे पहले 3 डिजिट में भाग करते हैं। एकम 196 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ 7 17, 17 में से 9 जाएगा आपका 8 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब ऊपर से हम 2 उतार लेंगे। 196 में भाग करेंगे, ये लगभग 9 बार जाएगा। 9 छक 54, 9 ने 81, 81 5 86 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 और 8 मिलके आपका 17 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ 5, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। ऊपर से हम 0 उतार लेंगे, ये लगभग 5 बार चला जाएगा। 5 छक 30, 19 पंजे 95, 3 98, आपका ये पूरा कट जाएगा 195 बार। 195 और प्लस आपका शेषफल 0 आ जाएगा। अब इस पहले पद में ही शेषफल 0 आ चुका है, अतः आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाएगी। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः आपका जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF 38 220, 96 बराबर हो जाएगा 196।
196। 220 कॉमा 196 बराबर हो जाएगा 196। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। इस सवाल में 867 और 255 संख्याएं ली गई हैं। 867 तथा 255 हम तुलना करेंगे। 867 बड़ा है 255 से, यूक्लिड एल्गोरिथम लगा देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम से भाग करेंगे 867 को 255 से। ये लगभग 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, 92 बचेगा। पुनः हम भाग करेंगे 255 में। इस टर्म को हम यहाँ लिख लेते हैं। 867 बराबर 255, 255 गुणा 3 और प्लस 92। अब हम 255 तथा 92 में यूक्लिड लगाएंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम 255 बराबर हो जाएगा 92 गुणा, ये लगभग कितनी बार चला जाएगा? लगभग 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 नेम 18, आपका 5 में से 4 जाएगा 1 और यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7, 71। कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 दूनी 4, 2 नेम 18, लगभग 71 शेष बचेगा। 7, 2, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1, 102। 102 दूनी दिया जाएगा यहाँ भाग 204। यहाँ पर आपका 51 बचेगा। यहाँ सही कर लेते हैं। 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। पुनः हम 102 और 51 में 102 और 51 में विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। यहाँ पर बता रहा हूँ 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। 51 का दोगुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, शेषफल 0 आ जाएगा। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः SCF 867 255 867 कॉमा 255 बराबर हो जाएगा आपका 91। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों मिटा लीजिए, फिर आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतनी कर हाँ तो बच्चों मिटाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहा गया है इस क्वेश्चंस में बच्चों? देखिएगा, कहा गया है दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। जैसा कि हमें 6 के पदों में लाना है, इसलिए हमने यहाँ b बराबर 6 मान लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से a बराबर 6q
प्लस आर, जहाँ आर के संभव मान के मान की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। याद रखिएगा आर के जो भी मान प्राप्त होंगे वह भाजक से छोटे और 0 के बराबर या 0 से बड़े प्राप्त होंगे। अब हम r बराबर 0 लेते हैं। r बराबर 0 पर इसका मान निकालेंगे। a बराबर 6q प्लस यहाँ 0 बराबर 6q प्राप्त होगा। r बराबर 1 पर a का मान 6q प्लस 1 प्राप्त होगा। r बराबर 2 पर a का मान 6q प्लस 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार r बराबर 3 पर a का मान 6q प्लस 3 प्राप्त होगा। r बराबर 4 पर a का मान 6q प्लस 4 प्राप्त होगा। r बराबर 5 पर a का मान 6q प्लस 5 प्राप्त होगा। आप जानते हैं कोई भी संख्या हमेशा यहाँ हम लिखेंगे 6q, a बराबर 6q एक सम संख्या है। हम जानते हैं कोई भी संख्या सम या विषम प्रकार की होती है। अतः 6q प्लस 1 अगर यह सम है तो यह विषम होगी, यह सम होगी, यह विषम होगी, यह सम होगी, यह विषम होगी। अतः हमें यहाँ से जो विषम संख्याएं हैं वह है 6q प्लस 2, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 प्राप्त होंगी। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं। और यही बात हमको सिद्ध करनी थी कि कोई भी विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकती है। इति सिद्धम। फटाफट इस सवाल को उतार लीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलेंगे जो कि इसी टाइप का एक सवाल और है। अगला सवाल बच्चों देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, 616 तथा आपकी जो संख्या 32 है उनका HCF प्राप्त कर लेंगे। आपको वह अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें इन सैनिकों को मार्च कराना है। हम 616 तथा 32 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। 616 बराबर 32 गुणा 32 से डिवाइड करते हैं। 32 दूनी 64 होगा, 32 एकम 32 करते हैं। 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ऊपर से 6 उतार लेते हैं। ये लगभग 3 नेम 27 लगभग 9 बार चला जाएगा।
9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 27 और 1 28, 288 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 8, 8 में से 8 जाएगा 0। अब हम 32 में भाग करेंगे, 8 चौक 32, यहाँ पर आपका 0 प्राप्त होगा। इसको हम 616 बराबर 32 गुणा 19 और प्लस 8 लिख सकते हैं। यहाँ शेषफल नॉट इक्वल 0 आया। पुनः हम 32 तथा 8 में यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे। एल्गोरिथम से 32 बराबर 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 8 गुणा 4 प्लस 0। अब शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल बराबर 0। अतः HCF जो आपका 616 तथा 32 का आपको 8 प्राप्त हो चुका है। यही अधिकतम संख्या होगी जिनमें सैनिकों को मार्च करवाना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट इस सवाल को उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि घन इस रूप का होगा। इन दोनों सवालों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। माना A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 3। विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ + 3, यहाँ B का मान 3, BQ + R, यहाँ B का मान 3, 3Q + R हो जाएगा। यहाँ पर B बराबर 3 के लिए शेषफल R के संभव मान क्या हो सकते हैं? B बराबर 3 है तो R के संभव मान 0, 1 और 2 हो सकते हैं। तो R बराबर 0 पर हम A का मान ज्ञात करेंगे, R बराबर 1 पर A का मान ज्ञात करेंगे, R बराबर 2 पर A का मान ज्ञात करेंगे। A बराबर 3Q प्लस, यहाँ R की जगह 0 रख दिया जाएगा, 0। A बराबर आपका 3Q प्राप्त होगा। यहाँ A बराबर 3Q प्लस R की जगह 1 रख दिया जाएगा। ऐसे ही R की जगह यहाँ 2 रख दिया जाएगा, तो A बराबर 3Q प्लस 2 प्राप्त होगा। अब हम इनके दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, इधर A का स्क्वायर, इधर 3Q का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी इधर A का स्क्वायर, इधर 3Q + 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ भी A का स्क्वायर और 3Q + 2 दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर लिया है। यहाँ हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 तियाँ 9, 3 × 3Q स्क्वायर में तोड़ दिया इसको। यहाँ पर हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड। हमने यहाँ A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लिया है।
3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 6 क्यू हो जाएगा। यहाँ से अब 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू को पास में लिख लेंगे प्लस 1, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे और आपका ब्रैकेट में 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2 क्यू बचेगा प्लस 1। आगे इधर इसको भी हम इसी तरीके से 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 3 6 दूनी 12 क्यू आ जाएगा। हम कर लेते हैं 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा। 9 क्यू स्क्वायर और 12 क्यू को क्लोज लिख लेते हैं प्लस 4। यहाँ से हम 3 क्यू कॉमन ले लेते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर आएगा प्लस 3 चौक 12, 4 क्यू प्लस 4 आएगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लें, अगर ये धनात्मक पूर्णांक हो तो आपका मान 3m होगा। 3 क्यू स्क्वायर, क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो 3 क्यू स्क्वायर भी धनात्मक पूर्णांक होगा, जिसे हमने m मान लिया है, अर्थात ये 3m प्राप्त हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसको अगर m मान लिया जाए तो ये 3m प्लस 1 प्राप्त होगा, और इसी तरीके से यहाँ इसको m मान लिया जाए तो ये 3m प्लस 4 प्राप्त होगा। अतः हमें ये बात सिद्ध हो जाती है किसी संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m प्लस 4 प्राप्त होता है, इति सिद्धम। फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज का भी करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इसमें ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। चलिए बात करते हैं। उसी तरीके से सेम माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 9 लेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे से a बराबर आपका BQ प्लस R होता है, b की जगह आप 9Q प्लस R लेंगे, 9Q प्लस R हो जाएगा। यहाँ R के संभव मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक नहीं लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और R के संभव मान 0 1 2 प्राप्त होंगे, 0 1 2 प्राप्त होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। R का मान 0 रखते हैं, R बराबर 0 पर, R बराबर 1 पर, R बराबर 2 पर। यहाँ R बराबर 0 पर A का मान 3Q प्लस 0 होगा, A बराबर 3Q प्राप्त होगा। यहाँ A का मान 3Q प्लस 1 प्राप्त होगा, R का मान 1 रखने पर 3Q प्लस 1 प्राप्त होगा। A बराबर 3Q प्लस R का मान 2 रखने पर 3Q प्लस 2 प्राप्त होगा। हम दोनों पक्षों में क्यूब कर देते हैं, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब। इसी तरीके से यहाँ भी इधर भी क्यूब,
इधर भी क्यूब। इसी तरीके से यहाँ भी, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। यहाँ 3 का क्यूब किया जाएगा तो यहाँ 27 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 निम 27 क्यूब का क्यूब, क्यूब का घन। यहाँ पर हम क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट प्लस सेकेंड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 क्यूब की क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 तियाँ 9, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 3 तियाँ 9, 9 क्यू एकम 9 क्यू हो जाएगा। यहाँ से हम इन तीनों से 9 कॉमन ले लेंगे। 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यूब प्लस 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 तियाँ 27, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 तियाँ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 प्लस 1। यहाँ पर भी इसी तरीके से 3 का क्यूब, 3 क्यू का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2। 3 का क्यूब 27 क्यूब का क्यूब, 2 का 8, 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 तियाँ 54 क्यू स्क्वायर, 18 दूनी 36 क्यूब। हम 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 लिखेंगे। यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 ब्रैकेट। चलिए बच्चों इसको आगे करा देते हैं। यहाँ आ जाइए, हम यहाँ से 9 क्यू कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेते हैं तो 9 तियाँ 27, 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 छक 54, 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 और प्लस 8। अगर Q एक धनात्मक संख्या है तो 9Q की पावर 3 भी एक धनात्मक संख्या होगी जिसे हम m मान लेते हैं। यह 3m प्राप्त होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 9 इधर और 3। ये 3Q को हम m मान लेते हैं तो यह 9m प्राप्त होगा और यह 9m प्लस 1 प्राप्त होगा और यहाँ पर यह 9m प्लस 8 प्राप्त होगा। अतः ये बात सिद्ध हो जाती है किसी भी संख्या का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम। अतः लिख भी सकते हैं, अतः धनात्मक संख्या का घन 9m, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त होता है, इति सिद्धम। चलिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इसके साथ हम आपको अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।